तो इसके आगे हम करते हैं, और लास्ट क्लास में भी यहीं पे थे। फॉर्म कंपोनेंट हमने बना लिया था। फॉर्म, इसके अंदर हमें फॉर्म कंपोनेंट बनाना है बेसिकली। चलिए फॉर्म बनाते हैं। एक फॉर्म, दिस इज द फॉर्म, सॉरी, मेक ए फॉर्म। Okay, this is the form, our form. In this form, we have to make a label. I hope you understand. This is the label our. ये हमारा लेवल है, लेवल स्लैश लेवल। और इस लेवल के अंदर सबसे पहले तो हमें अपने फ्रूट का नाम लिखना पड़ेगा। नेम, फ्रूट नेम के साथ हमारे पास, लेवल के साथ हमारे पास होना चाहिए एटलीस्ट एक इनपुट। इनपुट एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, तो इसके साथ हर रिएक्ट कंपोनेंट में लास्ट में स्लैश लगाना पड़ता है, ऑल्दो वो सेल्फ क्लोजिंग हो या ना हो। और टाइप इसकी टेक्स्ट होगी, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। उसके बाद टाइप के बाद हमें एक आईडी देनी चाहिए। आईडी क्या होगी? आईडी होगी नेम। दैट्स इट। ओके, अब हम इस चीज को वापस रिपीट कर सकते हैं कॉपी करके। आप चाहो तो इस इनपुट टैग के लिए भी एक अलग एलिमेंट बना सकते हो। कई बार होता है ना कि अगर आप और ज़्यादा मॉडलाइज करना चाहते हो तो इन दोनों चीज़ों के लिए भी आप एक अलग कंपोनेंट बना सकते हो इनपुट के लिए, और उससे कहीं भी यूज कर सकते हो। या हमने फॉर्म कंपोनेंट बनाया तो उसको भी आप कहीं भी यूज कर सकते हो। तो ये रीयूजेबिलिटी का फ़ायदा होता है कि आप एक चीज़ को बनाओ और उसको बार बार यूज कर लो। दूसरी चीज़ हमारे पास है कलर। कलर देना है हमें। कलर के बाद हमें क्या देना होगा? जगह पे कलर लिखते हैं, कलर। कलर के बाद हमारे पास होना चाहिए प्राइस, बट प्राइस शुड नॉट बी टेक्स्ट। प्राइस होना चाहिए हमारे पास नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर। ओके, और यहाँ पे नंबर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? नंबर प्राइस, इसी तो प्राइस। और सबसे लास्ट में हमारे पास होना चाहिए एक बटन। बटन बनाते हैं, बटन। ये हो गया हमारा बटन, और बटन का जो टाइप होना चाहिए दैट शुड बी सबमिट। टाइप सबमिट, और बटन के अंदर टेक्स्ट होना चाहिए सबमिट, और rather than submit add more better one। okay, this is all done। और हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, और एक्सपोर्ट करने के बाद उसे यहाँ पे रिक्वायर करेंगे। बट इसको एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट रखते हैं, डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट के साथ ऐड फ्रूट्स कंपोनेंट का नाम है, ऐड फ्रूट्स। इसको हमें चाहिए कहाँ? कार्ड कंपोनेंट, और इसी के अंदर हम चाहे तो ला सकते हैं, या अगर हम चाहें तो कार्ड कंपोनेंट के अंदर भी ला सकते हैं, इसके अंदर भी लिख सकते हैं। हमें इसको यहाँ पे डालना है, करते हैं, और इसको यहीं पे प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के बाद एक टैग लगाते हैं, अगेन h2 टैग। h2 टैग में ऐड प्रोडक्ट्स टू ऐड प्रोडक्ट्स। और इस ऐड प्रोडक्ट्स के अंदर हम क्या करेंगे? अपना फॉर्म जो ये ऐड फ्रूट का कंपोनेंट है, फॉर दैट हमें इसको यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो करते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट में क्या करना है? ऐड फ्रूट्स, ऐड फ्रूट्स फ्रॉम द स्लैश। ये हमारे पास है ऐड फ्रूट कंपोनेंट।
कंपोनेंट है, इस ऐड फ्रूट कंपोनेंट से ये चीज़ आ गई कॉपी, और इसको हमें यहाँ पे चाहिए जैसे। और अगर हम अपनी चीज़ को देखें तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास प्राइस है, कलर है, बट नॉट लुकिंग सो ग्रेट। सही बात है कि यहाँ पे आप नेम को भर सकते हो, यहाँ पे प्राइस भी भर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो। बहुत अच्छा नहीं है, चलिए ठीक है, आप इसकी डिजाइनिंग कर सकते हो। और मैं ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पे पीआर टैग लगा सकता हूँ, पीआर टैग वहाँ पे ब्रेक कर देगा लाइन्स, ये एड्रेस थोड़ा सा बेटर दिखेगा। अगर मैं ये अब देखूँ तो ये फ्रूट नेम, कलर एंड द प्राइस, दिस इज लिटिल बिट बेटर बट नॉट सो ग्रेट, ग्रेट नहीं कर सकते। चलिए कोई बात नहीं, इतने चाहे तो बूटस्ट्रैप का कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, नेट बट अभी के लिए हम इसको देखना चाहते हैं कि हम इस फॉर्म कंपोनेंट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, बेसिकली हमारा मकसद वो है। हम इस पर फोकस नहीं करना चाहते कि इसके चलते कैसे हम इसको काम करते हैं। अरे यहाँ पे हम हैं वो टाइप सबमिट है, तो यहाँ पे ऑन क्लिक की जगह मैंने बताया था कि आप ऑन सबमिट यूज़ करिए, जो बेटर होगा, और ताकि हम एंटर बटन दबाने पे ही इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। सबमिट, ऑन सबमिट में हमें एक फंक्शन चाहिए, और इस फंक्शन के लिए क्या लगाना पड़ेगा, दिस डॉट फंक्शन नेम। तो फंक्शन नेम हमारे पास क्या होगा, ओके, हैंडल फॉर्म, फॉर्म हैंडलिंग के लिए है। चलिए यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, दैट्स कॉल्ड हैंडल फॉर्म। हैंडल फॉर्म की जगह पे क्या करिए, एरो फंक्शन यूज करिए, अदरवाइज वो बाइंड नहीं करेगा, और इसके चलते आप इसके अंदर स्टेट को एक्सेस नहीं कर पाओगे। इसके लिए जरूरी है, एंड देन सबसे पहले तो हम इसको इसके ऊपर स्टेट डिक्लेयर करते हैं। ऊपर स्टेट, स्टेट के अंदर हमें तीन चीज़ चाहिए। सबसे पहले तो नेम चाहिए, नेम दैट्स ब्लैंक। नेम के बाद हमें चाहिए फ्रूट, कलर, कलर है, कलर भी ब्लैंक, कलर भी, और प्राइस, प्राइस होगी 0, प्राइस क्या होगा, दैट्स 0। ये हमने स्टेट बना ली। हैंडल फॉर्म है, हैंडल फॉर्म में क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं कि सबसे पहले तो ये जो फॉर्म सबमिट होगा वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा, तो हम ये चाहते नहीं है। तो सबसे पहले ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, तो यहाँ पे ये तो प्रिंट हो जाएगा ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ओके, और इसके बाद हम यहाँ पर लॉग कराएंगे। क्या लॉग कराएंगे, हम देखना चाहते हैं कि फॉर्म जो सबमिट होता है तो बेसिकली वैल्यू क्या आती है, टारगेट, ओके, ई डॉट टारगेट। और ई डॉट टारगेट क्या करेगा, जहाँ से आपको इवेंट को कॉल किया जा रहा है वहाँ से वो एक्सेस करेगा। तो हमने फॉर्म पे बनाया है, फॉर्म से एक्सेस करेगा यहाँ पे हैंडल फॉर्म। लेट्स चेक दिस, पहले तो हम इसको इंस्टॉल करेंगे, ये कंसोल इसको रिफ्रेश करोगे तो ये शायद कोई एरर नहीं होगा, नो एरर। और हमें पहले करते हैं, नेम रखते हैं, फ्रूट का नेम कुछ भी लिख सकते हैं, व्हाट शुड राइट, क्या रखिए फ्रूट का नेम, देयर इज नो फ्रूट इन द माइंड, फ्रूट नेम, एक सरप्राइजिंग फ्रूट का नाम देते हैं, टोमेटो, बस टोमेटो ये फ्रूट। कलर रेड होता है इसका,
प्राइस टोमेटो का आजकल बहुत ज़्यादा है, फिर भी रख देते हैं 80। और ऑन क्लिक ऑफ ऐड, अभी देखिए हमारे पास फॉर्म कंपोनेंट आ गया। ये बेसिकली हमारा इवेंट है। और इवेंट देखिए हमें क्या है कि अगर आप फॉर्म कंपोनेंट में जानते हो तो हमें नेम के थ्रू एक्सेस होता है एंड वैल्यू के थ्रू भी एक्सेस होता है। हम क्या करेंगे, इवेंट डॉट टारगेट, यहाँ पर मैं एक चीज़ टेस्ट करना चाहता हूँ बेसिकली, और ये चीज़ है कि क्या मैं आईडी के थ्रू एक्सेस कर पाऊंगा कि नहीं। आईडी शुड बी नेम वैल्यू, इसको बाद में वैल्यू देखते हैं। अगेन वी चेक दिस, मैं बस एक चीज़ टेस्ट करना चाहता हूँ। टोमेटो रेड समथिंग लाइक magnitude to come down, और this is undefined to print की वैल्यू कुछ नहीं है। डॉट वैल्यू, यहाँ पे मैं नेम एनी प्रॉब्लम, नेम ऑफ अनडिफाइंड इज नॉट वैलिड। मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता डायरेक्टली। चलिए कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ ना कि मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं इस फॉर्म के एक एक इनपुट को कैसे एक्सेस कर सकता हूँ। चलिए सर्च करते हैं, जो काम हमें नहीं आती है उसके लिए गूगल है। हाउ टू, इसीलिए स्टैक ओवरफ्लो पे आपको मिल जाएगा हाउ टू एक्सेस 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 इनपुट of form in JS. Get into data for the title, get it not stack overflow, stack overflow. This is the most costly website जहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो। सत्य मायरत ले जाना। Okay, there any other document dot get element by ID, like this, which returns a live HTML collection. Get element by ID, that's a class name, this class number, उसकी वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। For example, document dot get class name, this is the first text block of your page. So document get element provided tag name. Okay, let's check this. What happens when we want to access that? Rather than value, we want to access this zeroth element. Then what happens? We get this. If you have any idea, आपने suggest कर सकते हो। ये अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आपने कैसे सॉल्व किया? input.text.id name, wow, this works। मुझे क्या करना है, इसकी सिर्फ वैल्यू चाहिए, but it is not so much better thing to do। ठीक है, अगर मुझे इसे एक्सेस करना ही हो, एक वैल्यू को एक्सेस करना हो,
something like that. And wow, I get it. चलिए ये अच्छी बात है, मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, इसके वैल्यू को एक्सेस करके लिख सकता हूँ। बट हमें क्या करना है कि हमें एक चीज चेंज करनी है। हमें देखिए बेसिकली इसकी वैल्यू नहीं चाहिए, हमें इसको स्पीड में डालना है। स्पीड में डालने के बाद बाय द वे हम इसे सेंड भी करेंगे, पर सबसे पहले जरूरी है कि हम इसको स्टेट को अपडेट करें। चलिए अपडेट करते हैं इसके स्टेट को। स्टेट को अपडेट करने के लिए आपको पता है कि स्टेट को अपडेट करने के लिए मेथड होता है दिस डॉट सेट स्टेट। ओके, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें दो चीज चाहिए, एक तरफ की चाहिए और एक तरफ वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ से आईडी उठा सकते हैं की के जगह पे। हम क्या करेंगे, की डॉट टारगेट, टारगेट हमारा 0 डॉट आईडी, आईडी को मैं एक्सेस कराऊँ की डॉट टारगेट डॉट, ओके इट्स नॉट डायरेक्ट टारगेट, हमने टारगेट का एक 0th एलिमेंट कैच करना है। 0th एलिमेंट डॉट इसकी वैल्यू चाहिए, इस वैल्यू is it working, why not it working। तो हमें क्या करना होगा, ब्रैकेट। तो ये एक तरीका होता है बेसिकली कि अगर आपको दो मेथड होते हैं। अगर आपने एरे पढ़ा है तो एरे में दो तरीके के मेथड होते हैं जिसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं एरे या किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना हो। एक होता है डॉट नोटेशन, जैसे कि आप कुछ भी एक्सेस करना चाहते हो, लाइक स्टूडेंट डॉट नेम एक्सेस कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डॉट नोटेशन। यहाँ पे आपको डॉट नोटेशन के हिसाब से काम करना होता है। ओके, नोटेशन नोटेशन। और दूसरा मेथड होता है ब्रैकेट नोटेशन। ब्रैकेट नोटेशन उसको अगर आप सेम प्रॉपर्टी को चाहो तो ब्रैकेट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे एरे हो कुछ भी हो, आप उसको ब्रैकेट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। लाइक अगर नेम है, ब्रैकेट के थ्रू भी आप चाहो तो इसको भी ऐसे भी एक्सेस कर सकते हो। तो हाँ, चाहे तो पैसे एक्सेस कर लो चाहे ऐसे से एक्सेस कर लो, दोनों तरीके पॉसिबल है। ऐसे एक्सेस वाली मेथड वहाँ प्रेफर की जाती है जहाँ पे अगर मान लो कि आपको एक साथ लिखा हो कि नेम आईडी, ओके ऐसा लिखा हो तो आपको यही वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। इसमें आप ऐसा नहीं लिख सकते नेम प्लस आईडी, क्योंकि ये दो अलग अलग चीजें हो जाएंगी। इसके लिए यहाँ पे अगर सिर्फ नेम लिखा हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा लिखा हो तो आपको इस ब्रैकेट वाले मेथड पे जाना पड़ता है। हम इस ब्रैकेट वाले मेथड का यूज कर रहे हैं रादर देन, क्योंकि हम इस की जगह पे ब्रैकेट वाला मेथड यूज कर रहे हैं और हमें इसी चीज को रिपीट करना होगा 3 बार। अभी मेरे पास बहुत सारी और मेरे पास 3 इनपुट्स हैं, तो 0 जगह पे 1, इसकी जगह पे 1 चाहिए होगा, इसकी जगह पे 2 और इसकी जगह पे 2 चाहिए, 3 2। ओके, तो ये क्या करेगा, स्टेट को अपडेट कर देगा यहाँ के स्टेट को। चलिए स्टेट अपडेट होने के बाद कैसा दिखता है ये हम देखना चाहते हैं। लेट्स सी, लेट्स लॉग द स्टेट। दिस डॉट स्टेट, क्या स्टेट अपडेट हुआ भी कि नहीं हुआ। लेट्स सी दिस, refresh this page, here that output, we go for tomato, red, and the price is like 80, add this, and okay, and यहाँ पे कोई भी वैल्यू अपडेट नहीं हुई है। अदरवाइज हम एक्सेस कर पा रहे हैं, लेकिन वैल्यूज की अगर मैं बात करूँ तो हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं।
rather than ये चीज लिखने की हम इसकी डायरेक्ट प्रॉपर्टी में ओके यहाँ पे नेम लिख देते हैं। ऐसे भी कर सकते हो, अगर ये काम नहीं कर रहा तो हम क्या करेंगे, नेम लिख सकते हैं, नेम की जगह पे या यहाँ पे क्या लिखना है हमें, दूसरी हमारे पास प्रॉपर्टी है दैट्स कलर, आई होप कलर ही है, और ये एकदम सिमिलर होना चाहिए। देखिए एक काम को अकम्प्लिश करने के कई सारे तरीके हैं, आपको जो प्रेफर करना है, आपको जो पसंद आता है आप उसको प्रूव कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैं जैसे कर रहा हूँ आपको वैसे ही करना है, यू कैन डू व्हाटएवर मेथड यू लाइक। ओके अगेन लेट्स टेस्ट दिस, अब अपडेट हुआ कि tomatoes red, now this is not updating, reason behind कई सारे, अगर मैं इसको कंट्रोल एक्स कर दूं एंड इस रिटर्न कीवर्ड रेंडर फंक्शन के अंदर तो अब आप देख सकते हैं कि रेंडर फंक्शन के अंदर ये वैल्यू अपडेट हो रही है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कि देखिए यहाँ पे अगर आप जो लॉग करते हैं ये कब प्रिंट होता है, जब यहाँ पे कुछ अपडेट हुई भी नहीं होती है, उससे पहले भी यहाँ पे प्रिंट हो जाता है अगर ये फंक्शन चल जाएगा तो। अपडेट तब होता है यहाँ पे वैल्यू जब अपडेट होती है, मतलब मेन फ्रंट पेज पे वैल्यू तब अपडेट होती है जब ये रेंडर फंक्शन दोबारा रेंडर होता है। मतलब कि रिएक्ट में क्या होता है कि रिएक्ट में जो भी कंपोनेंट्स है हमारे, अगर आपकी स्टेट चेंज होती है या कुछ भी चेंज होता है, अगर अपडेट होता है कुछ भी, तो क्या करता है रिएक्ट उसको देखता है कि क्या अपडेट हुई है और उस अपडेट के अकॉर्डिंग आपको उस रेंडर फंक्शन को दोबारा रेंडर करता है मेन डॉम में। एक वर्चुअल डॉम है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक वर्चुअल डॉम होता है, एक मेन डॉम होता है, मतलब ब्राउजर का डॉम। वर्चुअल डॉम में तो ये चीजें पहले ही अपडेट कर देगा, लेकिन इसको इसमें क्या होगा कि अगर आपको मेन डॉम में तब तक अपडेट नहीं करेगा जब तक कोई नया चेंज ना आया हो। जैसे ही कुछ चीज नया चेंज होता है तब जाके वो वर्चुअल डॉम अपडेट करता है। अगर मैं इस चीज को रेंडर फंक्शन के अंदर लिखता हूँ console.log स्टेट को, मुझे पता है कि जब दूसरी बार रेंडर होगा फंक्शन, स्टेट की वैल्यू चेंज हो चुकी है। इसीलिए यहाँ पे जब मैं लिखता था तो नहीं आता था वैल्यू, जबकि मैंने यहाँ पे लिखा सेम चीज तो आपको देखा कि स्टेट की वैल्यू प्रिंट हो। ये एक छोटा सा फर्क होता है कि रेंडर कब करेगा और कब नहीं करेगा। अगर आप यहाँ पे कहीं भी फंक्शन लिख के लॉक करेंगे, वो रेंडर होने से पहले ही जो स्टेट होगा उसको प्रिंट करेगा। और इसमें जब चीज रेंडर हो चुकी है, जब जो ब्राउजर का डॉम अपडेट हो चुका है, उसके बाद की वैल्यू प्रिंट करता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, स्टेट की वैल्यू आ गई। देखिए अब यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके आगे ना बेसिकली एक हमारे पास कंसेप्ट होता है जिसे हम कल करेंगे। एटलीस्ट आप इतने कंसेप्ट की प्रैक्टिस करिए। आई होप कि दिस इज ऑल वेल एंड गुड। तो अभी आज हमने क्या क्या किया, चलिए रिवाइज कर लेते हैं एक बार। हमने आज काफ़ी सारे कंसेप्ट किए हैं। फॉर्म को देखा, फॉर्म के वैल्यूज को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं ये भी देखा। इसके बाद हमने बूटस्ट्रैप को यूज़ किया वो देखा, रिएक्ट के प्रॉप्स देखे, मैप फंक्शन देखा जिसके थ्रू आप बार बार मैप कर सकते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कल हम क्या करेंगे, इस जो हमने ये वैल्यूज एंटर किए हैं और स्टेट को अपडेट किया है, इस वैल्यूज को पुट करेंगे और ये वैल्यू ले जाके डायरेक्टली हम अपने इक्वेशन वाले जो मतलब कि हमारे पास ये है डेटा, मेन जो डेटा है जहाँ से हमारे सारे सारे कार्ड रेंडर हो रहे हैं, उस कार्ड कंपोनेंट पे जाके हम उसको चेंज करेंगे। दिस इज द कार्ड। और